नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, अपन औसत टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और आज औसत टॉपिक का अंतिम पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें जो अपने छूटे हुए क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो देखो दिया हुआ क्या है कि जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से शायद ज्वाइन हो गए होंगे और आप अभ्यास पर्सन से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो जारी रखना ताकि आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सको। और मैं भी यही दुआ करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य टारगेट को पूरा करें। ठीक है, अब देखो इसके बारे में दिया है क्या है, एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व शादी के समय उनकी जो औसत आयु थी वो 27 वर्ष थी। एक पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उस टाइम जो इनकी जो औसत आयु है वो कितनी थी, 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखो आज के 4 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, ठीक है, और उस टाइम उनकी जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 27 वर्ष थी। और आज उस टाइम वो 2 मेंबर थे, आज ये 3 मेंबर है, एक बच्चा भी है और पति और पत्नी है। तो आज जो वर्तमान में जो इनकी औसत आयु है वो कितनी है, 21 वर्ष है। तो अपने को पूछा है कि बच्चे की जो वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो आपको करना है क्या कि आज के 4 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी, उस टाइम इनकी जो औसत आयु वो कितनी थी, 27 वर्ष थी। तो आज उनकी औसत आयु कितनी है, 27 + 4 कितने, 31। तो आज जो पति और पत्नी है इनकी जो वर्तमान आयु औसत आयु है, पति और पत्नी की वर्तमान औसत आयु है वो कितनी है, 31। 27 + 4 27 + 4 = 31 जो है इनकी आज औसत आयु है वर्तमान में। तो इनकी टोटल कितनी हो गई, 31 × 2 कितने, 62 वर्ष। तो जो पति और पत्नी की जो कुल आयु वो कितनी है, 62 वर्ष। अब दिया हुआ क्या है कि आज अगर बच्चे को शामिल कर ले वर्तमान में तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 21 वर्ष हो जाती है। तो देखो 21 × 3 कितने, 63। तो इसमें क्या है कि बच्चे को सम्मिलित करने से इनकी जो कुल आयु वो कितनी है, 63 वर्ष। अगर बच्चे को सम्मिलित नहीं करे, केवल पति और पत्नी की कुल आयु देखे तो वो कितनी है, 62 वर्ष। अब आपको पूछा बच्चे की आयु, तो क्या करना है, इन तीनों की आयु में से इन दोनों की आयु घटा दो तो किसकी आ जाएगी, बच्चे की आयु आ जाएगी। तो 63 में से 62 लेस कर दो, कितने, 1 वर्ष। इसका मतलब जो बच्चा है वो कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की जो औसत आयु वो कितनी थी, 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, मतलब 21 वर्ष ही है। वर्तमान में बच्चे की आयु क्या है, तो देखो 5 सदस्य वाला परिवार है जिसकी औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष पहले इनकी जो औसत आयु थी 17 वर्ष थी, तो आज उनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। आज उनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो देखो आज उनकी 3 वर्ष पहले इनकी कितनी थी, 17 थी। ठीक है, आज इनकी की कितनी है, 20 × 5 तो कितना आया, 100। तो जो 5 सदस्य वाला परिवार है उनकी जो वर्तमान में जो टोटल आयु वो कितनी है, 17 वर्ष है। अब क्या है कि इनका भी एक बच्चा होने के, परिवार में एक बच्चा शामिल हो गया। ठीक है, तो आज भी उनकी औसत आयु कितनी, उतनी, मतलब जो 3 साल पहले थी कितनी, 17 थी। तो आज एक मेंबर ज्यादा है तो कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। तो देखो 6 × 17 कितने, 102। तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। तो क्या करना है, 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों की कुल आयु निकाल दो। 102 में से 100 निकाले तो कितने, 2 वर्ष। इसका मतलब जो बच्चा है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। जो बच्चा है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, सुनील और पूनम का शादी आज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी। जो सुनील और पूनम है इनकी शादी है जो 10 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, उस समय उन दोनों की जो औसत आयु वो कितनी थी, 25 वर्ष थी। अच्छा, 10 वर्ष पहले शादी हुई थी, उस टाइम उन दोनों की जो औसत आयु वो 25 वर्ष थी। तो आज उनकी औसत आयु कितनी है, 10 प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो आज उनके एक लड़का हुआ जिसकी आयु कितनी है, 5 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु कितनी है, तो क्या करेंगे भाई, 25 + 10 कितने, 35।
35 वर्ष है जो पति पत्नी की आज औसत आयु, तो उनकी आज टोटल कितनी है? 35 इंटू 2 कितने? 70। और आज उनके एक 5 वर्ष का बच्चा है, तो उसकी आयु को जोड़ दो इसमें, कितने? 75। अब पूछा आज इनकी औसत आयु कितनी है, तो अपन क्या करते हैं, राशियों राशियों की संख्या कितने टोटल आयु तीनों की? 75। इसमें 3 का भाग लगा दो तो कितना आएगा? 25 वर्ष। तो जो परिवार है, जो पूरा परिवार है, उसकी जो औसत आयु, वर्तमान औसत आयु वो कितनी है? 25 वर्ष है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति तथा पत्नी की जो औसत आयु थी वो कितनी थी? 22 वर्ष। कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो आज कितनी है? 22 प्लस 5 कितने? 27 वर्ष। तो परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या होगी यदि उनके 3 वर्ष का एक बच्चा हो? तो यदि 3 वर्ष का उनके एक बच्चा हो तो आज उनकी जो औसत आयु है वो कितनी होगी? तो देखो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? 22। तो 22 प्लस 5 कितने? 27। 27 वर्ष हो गए। अब 27 को 2 से गुणा कर दो, कितने? 54। अब आज उनकी जो टोटल आयु कितनी? 54। अब देखो बच्चा है, बच्चे की औसत, बच्चे की आयु दी हुई है कुल कितनी है? 3 वर्ष। तो ये कितने हो गए? 57 वर्ष। तो 57 वर्ष तो इनकी क्या होगी? टोटल आयु। अब पूछा है कि आज उनकी औसत आयु कितनी है, तो पति पत्नी प्लस बच्चा 3 जने हो गए, तो 3 का इसमें क्या लगाना है? भाग लगाना है। तो इनकी क्या आ जाएगी? औसत आयु। तो कितनी आई? 19 वर्ष। तो पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चे की वर्तमान में जो औसत आयु है वो कितनी है? 19 वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे औसत में, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे आप वीडियो को रोक के ये जितने भी ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इनके जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो ये आप लिख लिया करो, ताकि आप कभी भी आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़े तो दोहरा सकते हो आप इसको। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि किसी विद्यालय के 360 विद्यार्थियों का जो औसत आयु है वो कितना है? 12 वर्ष है। शिक्षकों का आयु शामिल करने पर औसत आयु है जो कितना हो जाता है? 13 वर्ष। इसका मतलब शिक्षकों की उम्र शामिल करने से क्या हो जाता है? औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। यदि शिक्षकों की औसत आयु, शिक्षकों की जो औसत आयु वो कितनी है? 33 वर्ष है। तो विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन 2-3 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक मिश्रण टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था। तो देखो जिसे मिश्रण टॉपिक से सोल्व कर लेते हैं इसको, और प्रतिशत से भी इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कितना है? 12 वर्ष। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 360। शिक्षकों की औसत आयु कितनी है? 33। और शिक्षकों की संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और इन दोनों का जो मिश्रण है, दोनों की मिला के जो औसत आयु वो कितनी है? 13 वर्ष। तो 13 वर्ष कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो देखो 33 माइनस 13 कितने? 20। और 13 माइनस 12 कितने? 1। तो जो इनका अनुपात आया वो कितना आया? 20:1 आया। ठीक है, अब शिक्षकों की संख्या पूछी तो शिक्षकों का अनुपात कितना है? 1। आपको दिया हुआ है क्या? 360 मान दिया हुआ है, किसका है? लड़कों का। तो लड़कों का अनुपात कितना है? 20। 0 से 0 18 36 कितना? 18। तो जो शिक्षकों की संख्या है वो कितनी है? 18 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो कौन सा है? वो प्रतिशत से। कैसे? अब अपने को पता है 360 कितने हैं? 360 विद्यार्थी है, तो 360 विद्यार्थी इनकी औसत आयु कितनी है? 12। तो 360 प्लस 12 प्लस शिक्षकों की संख्या आपको याद करनी है। तो माना कि शिक्षक x इनकी जो औसत है वो कितनी है? 33 बराबर टोटल कितने हैं? 360 प्लस x। और इन सभी की जो औसत है वो कितनी दे रखी है? 13 वर्ष। तो यहाँ पे 13। अब देखो ये 360 इंटू 12 प्लस 33x, 360 इंटू 13 प्लस 13x। अब देखो 360 को इधर ले आओ और 13 को इधर ले आओ, तो देखो 33x माइनस 13x बराबर 360 इंटू 13 माइनस 360 इंटू 12। अब देखो 33 में से 13 गए तो कितने बचे? 20x बराबर
इसमें से 360 कॉमन लोगे तो क्या बताएगा 13 माइनस 12 बराबर 1, तो 360 और x बराबर क्या है 360 बटा 20, तो x बराबर कितना है 18। इसका मतलब जो 6 को संख्या कितनी है 18 है। तो इस प्रकार से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं और मिश्रण से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो कितना 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का वजन 40 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो कक्षा में टोटल है वो कितने 100 विद्यार्थी है, तो जो 100 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है 46 है, और लड़कों का कितना है 50, लड़कियों का कितना है 40, और सभी छात्रों का कितना है 46। तो ये 6 और ये 4, तो ये कितने हैं 3:2 है। अगर अपने को लड़कों की संख्या पूछी है तो लड़कों का अनुपात, बट अपने को दिया हुआ टोटल दिया हुआ है 100, लड़के और लड़कियां मिलकर टोटल 100 विद्यार्थी है, ठीक है। तो इनका टोटल 5 और ये कितना 100, ये कितनी बार 20 बार, तो ये कितना आया 60 लड़के। तो जो लड़कों की संख्या वो कितनी है 60 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 40 है। इसी प्रकार इसको प्रतिशत से सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं? प्रतिशत से सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे टोटल कितने 100, तो 100 इंटू 46 ये टोटल का। लड़कों की संख्या माना कि x इंटू 50 प्लस 100 माइनस x, लड़कियों की संख्या 100 माइनस x इंटू 40, ठीक है। अब मान लो कि इसमें 10 कॉमन लिए तो ये 0 हट जाएगा और ये 0 हट जाएगा, ठीक है। इधर से ये 0 हट जाएगा, तो ये कितने में 460 और ये कितने में 5x, 4 को इससे गुणा किया तो सॉरी प्लस है ना 400 माइनस 4x, अब 400 इधर आए तो कितने 460 माइनस 400 कितने 60, 5x माइनस 4x कितना 60x। तो x का जो मान आया वो कितना आया 60 आया। तो आप दोनों प्रकार से इसको सरल कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे, जो अच्छा समझ में आवे, जिसमें कम समय लगे, उसी से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति कार से कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल आता है, तो यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल है वो कितनी है। अब देखो चाल अपन वैसे क्या करते हैं राशियों की योगफल बटा राशियों की संख्या करते हैं, पर चाल में आपको ऐसा नहीं करना। चाल का क्या होता है n अपॉन 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 1/s4, जितनी भी s n तक जितनी भी हो ये तब तक इसको सोल्व कर सकते हैं। n का मतलब कितनी चाल दी हुई 2, तो 2, 5 चाल है तो 5 बटा 1 अपॉन 1 बटा जैसे 60 है 1 बटा 40 है 1 बटा 50 है 1 बटा 30 है, इस प्रकार से उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर जैसे अपने को 2 ही दी हुई हो तो 2 को भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं, और 2 के लिए क्या फॉर्मूला भी है, क्या 2 इंटू राशियों का गुणनफल बटा राशियों का योगफल होता है। 2 इंटू राशियां कौन सी है 40 और 60, इनका गुणनफल बटा इनका योगफल, 0 से 0 0 से 0, 24 तो ना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये देखो क्रिकेट वाले अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं उस टॉपिक में। दिया हुआ क्या है कि एक बॉलर का औसत 18 रन प्रति विकेट था। एक बॉलर है जिसका औसत है वो 18 रन प्रति विकेट था। अंतिम पारी में उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए। अंतिम पारी में उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसके औसत रन में एक की क्या हो गई कमी हो गई। तो बताइए अंतिम पारी से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। तो देखो अंतिम पारी में उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसके औसत में एक की कमी हो जाए। तो औसत पहले कितना था 18, तो अब कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। अब देखो जो ये क्रिकेट वाले क्वेश्चन आते हैं इनमें अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या करना रहता है अपने को, दोनों तरफ के जितनी भी पारी है 15 पारी है 14 पारी है 10 पारी है, उन दोनों तरफ के अपने रनों को क्या करते हैं बराबर करते हैं। अधिकतर अपने यही करते हैं। इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखो क्या है, माना कि उसने अंतिम पारी से पहले कितने विकेट लिए थे, ये दिया हुआ है ना। तो देखो उसका एक बॉलर का जो औसत है वो कितना था 18 रन प्रति विकेट था, कब अंतिम पारी से पहले। तो माना कि उसका जो
रन 18 रन प्रति विकेट था, माना कि उसने x विकेट लिए अंतिम पारी से पहले। ठीक है, अब उसने जैसे x विकेट लिए और उसका जो रन प्रति विकेट कितना था 18 था, तो 18 इंटू एक्स, ये करने से क्या आया, अंतिम पारी के पहले के रन आए। भाई एक विकेट, रन प्रति विकेट का मतलब क्या होता है कि एक विकेट पर जो उसका औसत रन है वो कितना है, 18 रन था। ठीक है, माना कि उसने 10 विकेट लिए, 20 विकेट लिए, 50 विकेट लिए, उससे इसको 18 से गुणा करिए तो क्या आ गया अपने पास, अंतिम पारी से पहले के रन आ गए। तो ये 1 इंटू 18 का मतलब क्या, अंतिम पारी से पहले के रन आ गए, प्लस इसमें अंतिम पारी का रन जोड़ दो। अंतिम पारी में उसने कितने रन दिए, 40। तो ये जो टोटल पारी इसने खेली थी, टोटल पारी क्या आ गए, रन आ गए। बराबर में आपको क्या लिखना कि उसने अंतिम पारी में 40 रन देकर कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए। उसने अंतिम पारी में 40 रन देकर कितने लिए, 5 विकेट। पहले अपने पास विकेट कितने थे, x विकेट थे ना, और अंतिम पारी में इसने कितने विकेट ले लिए, 5। तो विकेट कितने हो गए, x प्लस 5 हो गए या नहीं हो गए, x प्लस 5 विकेट हो गए। तो 5 विकेट लिए तो उसके औसत में 1 रन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब इसका औसत कितना हो गया, 17। तो आपको बताया 17 से टोटल विकेट को गुणा करोगे तो क्या आएंगे, टोटल पारी रन आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखो इस प्रकार भी टोटल पारी रन है और इसमें भी टोटल पारी रन है। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर में, और इससे सोल्व करने से किसका मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। तो आपको इस टॉपिक में इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें टोटल में रिलेटेड में आपको क्या करना है, अधिकतर रनों को ही बराबर करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 18x प्लस 40, ये हो गया 17x प्लस 85। अब देखो 18x माइनस 17x, ये 40 इधर गया तो 85 माइनस 40, यहाँ क्या बचा, x बराबर ये कितना आया 45। तो x का मान कितना है 45। अपने को पूछा क्या है, तो बताइए उसने अंतिम पारी से पहले कितने विकेट लिए थे। तो इसने अंतिम पारी से पहले 45 विकेट लिए थे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है। एक बल्लेबाज है जो अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत है वो कितना है, 2 बढ़ जाता है। माना कि पहले औसत कितना हो, 100 वाई हो, जितना भी हो, तो उससे जो 15वीं पारी में 76 रन बनाने से उसका जो औसत है वो कितना, 2 बढ़ जाता है। तो 15वीं की पारी के बाद में उसका जो औसत स्कोर क्या है, तो अपने को पता लग गया है जो टोटल पारियां कितनी थी, 15 पारी, और अंतिम पारी में उसने कितने रन बनाए, 76 रन बनाए, जिससे उसका औसत है वो कितना है, 2 बढ़ गया। अब अपने को पहले का पता नहीं भाई 14 पारी में उसका औसत कितना था, ये अपने को पता नहीं है। तो अपन मान लेते हैं कि भाई 14 पारियों में उसका औसत रन कितना था, x था। तो 14 इंटू एक्स, 14 इंटू एक्स, 14 पारियों का औसत कितना था, x था। इसको 14 से गुणा करेंगे तो 14 पारियों क्या आ जाएंगे, टोटल रन आ जाएंगे। और 14 पारियों टोटल रन प्लस 15वीं पारी के रन कितने, 76। तो 15 पारियों के टोटल रन आ गए या नहीं आ गए, अपने आ गए ना। अब देखो, अब आपको क्या दिया है कि जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी में 76 रन बनाने से उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। पहले अपने कितना था, x था, तो x प्लस 2, ये 15वीं पारी के बाद में इसका औसत रहा है, 15वीं पारी बाद में ये औसत रहा है। इसको आप 15 से गुणा कर लो तो कितना, 15 पारियों के रन आ गए, इधर भी 15 पारियों के रन, इधर भी 15 पारियों के रन। अब इसको सोल्व करो तो देखो 14x प्लस 76 बराबर 15x प्लस 30, 14 इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या बचेगा x, और ये इधर ले आओ तो 76 माइनस 30, x बराबर कितने, 46। तो देखो अपने x क्या माना था, 14 पारी तक रन संख्या। तो 14 पारी तक रन संख्या कितनी थी, 46 रन प्रति पारी था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 15वीं पारी के बाद में उसका औसत स्कोर किया। 15वीं पारी बाद में पूछा तो 15वीं पारी में उसका औसत है जो 2 बढ़ गया था। तो 46 प्लस 2 कितना, 48 रन। जो अब 15वीं पारी के बाद में जो इसका औसत रन संख्या वो कितनी है, 48। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की जो औसत रन संख्या वो कितनी थी, 32 थी। एक क्रिकेट खिलाड़ी की जो 10 पारियों की जो औसत रन संख्या कितनी है, 32 थी।
अगली पारी में वो कितने रन बनाए, अगली पारी मतलब 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसकी जो औसत रन संख्या है उसमें 4 की वृद्धि हो जाए। तो इसमें अपने को पता लगेगा जो टोटल पारी कितनी है 11 है, जैसे में से 10 पारी का दिया हुआ है और अगली पारी के रन पूछे अपने को, यही पूछा है ना। तो देखो 10 पारियों के इसके रन कितने हैं, 10 × 32, तो ये 10 पारी हो रन। अगली पारी में वो कितने रन बनाए, अगली पारी में माना कि वो x रन बनाए, तो अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसके औसत रनों की संख्या में कितने की वृद्धि हो जाए, 4 की। पहले कितनी थी 32, तो अब कितनी हो जाएगी 36। भाई 4 की वृद्धि होगी 36 होगी, कितनी पारियों में 11 पारियों में, तो इंटू 11, तो इधर 11 पारियों के रन और इधर भी 11 पारियों के रन। अब देखो ये कितने हुए 320 प्लस x और ये कितने हुए 396 और x बराबर 396 माइनस 320, तो x बराबर कितना आया ये 76 रन। तो इसको 11वीं पारी में कितने रन बनाने हैं 76 रन बनाने, जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाएगा 4 बढ़ जाएगा। तो देखो इससे रिलेटेड ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये औसत टॉपिक में, औसत टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको अगर आपने पूरे चारों वीडियो अगर तन मन धन लगा के देख लिया है तो आपको आसानी से समझ में आ गया है, ठीक है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आते। जैसे हाई लेवल जो एडवांस वाले एग्जाम होंगे उनमें एडवांस वाले क्वेश्चन आएंगे, और जैसे आप साधारण 10वीं 12वीं लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसमें इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर 90%, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक अपना यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होएगा वो नेक्स्ट टॉपिक आयु वाला टॉपिक है, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए होंगे जिसे आपको अभ्यास पर्सन प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद।